किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हंसना हंसाना तो मेरा हुनर है, अगर मुझे समझना है तो वहां से समझो जहां से मैं खामोश हो जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूरज पंडित। अगर आपने आज ही अपने मित्रों को कहा है कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, मैं बहुत निराश सा महसूस कर रहा हूँ, यही वीडियो आपके ही लिए बना हुआ है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक छोटी सी कहानी। एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार को एक काम मिला कि वह एक मूर्ति का निर्माण करे। तो वह वन प्रदेश पर पत्थर को ढूंढ रहा था कि एक ऐसा पत्थर मिल जाए जिससे मैं अच्छी एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करूं। जब वह वन पर घूम रहा था तो उसने देखा एक पत्थर नजर आया उसको। उस पत्थर के पास गया और अपने कारीगर जो सामान था उसको निकाला और सोचा इस पत्थर से मैं मूर्ति बनाऊंगा। पर जैसे ही मूर्ति बनाने की सोचा, पत्थर से आवाज आई, अरे भाई मुझे छोड़ दो, मैं कुछ सहन नहीं करना चाहता, मैं मूर्ति नहीं बनना चाहता। पहले तो जो मूर्तिकार था वह घबरा गया। सोचा इस जंगल पर कैसी आवाज आ रही, पर सोचा जो भी हो मुझे तो अब यहाँ से जाना चाहिए, और उस पत्थर को छोड़ दिया। मूर्तिकार जब कुछ दूर और आगे गया तो एक पत्थर उसे और नजर आया। मूर्तिकार ने सोचा अब ये पत्थर भी मना ना कर दे, नहीं तो मैं मूर्ति कैसे बनाऊंगा। पर देखा कारीगर ने अपना सामान भी निकाला और जब हथौड़ी, छेनी इत्यादि निकालकर मूर्ति बनाने के लिए बनाने लगा, पत्थर को तैयार करने लगा, तो पत्थर से कोई आवाज नहीं आई। मूर्तिकार ने सुंदर मूर्ति बनाई, भारी मूर्ति बनाई, पर उसे उठाने पर वह असमर्थ था। गांव गया, गांव में जाकर बताया कि आपने जो मंदिर बनवाया है उसके लिए मूर्ति मैंने वन में बनाकर रख दी है, सब लोगों को चलना होगा और जाकर मूर्ति को बनाना होगा, मूर्ति को साथ में लेकर आना है। जब वहां पर गए, सबने मिलकर मूर्ति को लाया, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी सुंदर मूर्ति बनी थी। मंदिर भव्य बना था, उतनी ही दिव्य मूर्ति थी। मूर्ति को स्थापना की गई और जब मूर्ति स्थापित हो गई है तो सुंदर उसकी आरती इत्यादि होने लगी। उस पर एक व्यक्ति ने कहा कि मूर्ति भगवान की तो बन गई है, पर इसी मंदिर पर एक पत्थर की और आवश्यकता है जिस पर नारियल फोड़ा जाएगा। मूर्तिकार को उस पत्थर की याद आ गई। कहा एक पत्थर और है वन में, चलो लेकर आएंगे। उसी पत्थर को लेकर आए और वही मंदिर के सामने रख दिया। एक जो पत्थर था उसकी पूजा हो रही थी और एक जो पत्थर था उस पर नारियल फोड़े जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, एक दिन की बात है, जिस पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे उस पत्थर ने उस पूजे जाने वाली मूर्ति वाले पत्थर से कहा, भैया उसी जंगल पर तुम भी रहते थे और उसी जंगल पर मैं भी रहता था, पर आप हो कि आपकी पूजा हो रही है और मेरे ऊपर नारियल फोड़े जा रहे हैं। तब तो मूर्ति बनने वाले जो पत्थर था उसने कहा कि भैया पहला जो घाव मैंने तुमको भी पड़ा था और उस घाव को तुमने सहन नहीं कर पाया, इसलिए तुम मूर्ति नहीं बन पाए, और मैंने उस पहले घाव को, पहले प्रहार को सहन किया था, इसलिए आज मैं पूजा जा रहा हूँ। बंधुओं, कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है, संघर्ष चल रहा है, तो आप घबराइए मत, क्योंकि इस संघर्ष से निकलने के बाद ही आप महान बनेंगे, पूजनीय बनेंगे। इसलिए हमेशा संघर्ष अगर चल रहा है तो घबराए ना, संघर्ष करिए, जिंदगी के दबाव में मत रहिए, मुस्कुराते रहिए। संघर्ष का दौर चल रहा है, यह दौर भी चला जाएगा और एक दिन मैं कहता हूं कि आप ऐसा करेंगे